नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेवाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ के बाद विपक्ष ने राज्य की योगी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी काशीराम के नेता चंद्रशेखर आजाद ने सरकार का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा है कि अब सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मैंने सोचा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो लंबे समय तक धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे हैं, कम से कम धार्मिक आयोजनों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवा पाएंगे जी। लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी है। योगी सरकार ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिससे ये भीषण त्रासदी हुई है। उन्होंने लिखा है कि प्रयागराज कुंभ मेले में भगदड़ से 17 तीर्थ यात्रियों की मौत और सैकड़ों घायल होने की खबर दर्दनाक और क्रोधित करने वाली है। शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उन्हें ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान होने व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रकृति से प्रार्थना करता हूं। सांसद ने लिखा है कि यह हादसा सरकार की घोर लापरवाही है, अक्षम प्रशासन और कुप्रबंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार का ध्यान तीर्थयात्रियों की सुविधा व सुरक्षा पर कम और प्रचार प्रसार और दिखावे पर अधिक था, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। उन्होंने कहा है कि ये केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि सरकारी विफलता का घिनौना उदाहरण है। इतने बड़े धार्मिक आयोजन में इस तरह की अव्यवस्था और अराजकता साबित करती है कि सरकार की प्राथमिकता केवल इवेंट मैनेजमेंट और फोटोशूट तक सीमित रह गई है। सांसद ने आरोप लगाया कि इतना ही नहीं, यहाँ अस्पतालों की बदहाली की कम शर्मनाक नहीं है। न बेड है, न कोई सुविधा है, संसाधनों की भारी कमी है और घायलों को उचित इलाज की दिक्कत। ये साबित करती है कि सरकार की प्राथमिकता कभी भी लोगों की भलाई नहीं रही। आज भी घायल यात्रियों को न तो समय पर चिकित्सा मिल रही है और न ही समुचित इलाज। इस सरकारी नाकामी ने यात्रियों के जीवन को संकट में डाल दिया है। सांसद ने सरकार से 4 प्रमुख मांग की हैं। उन्होंने लिखा है कि योगी सरकार से तत्काल निम्नलिखित ठोस कदम उठाने की मांग करता हूं। घायलों के लिए सर्वोच्चतम चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए और सभी का निःशुल्क इलाज हो। मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। घटना के जिम्मेदार अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र पर कड़ी कार्रवाई की जाए। भविष्य में ऐसे आयोजनों में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के कड़े उपाय सुनिश्चित किए जाएं। योगी सरकार से इस्तीफा मांगते हुए नगीना सांसद ने लिखा है कि ये त्रासदी ने योगी सरकार के खोखले दावों की पोल खोल दी है। सादाब रिजवी। बिल्कुल। चंद्रशेखर आजाद का सीधा हमला योगी आदित्यनाथ सरकार और खुद योगी आदित्यनाथ पर। बिल्कुल। देखिए, चंद्रशेखर आजाद का हमला क्या है, तो पूरे देशवासियों का हमला है। और जितने श्रद्धालु हैं जो कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ पहुंचे हैं, ये उनका हमला है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें लोग कह रहे हैं कि जो वीआईपी के लिए अलग से सुविधाएं दी जा रही है, तो हमें इन रास्तों पर चलने के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा। हम भी तो मनुष्य हैं और हम भी तो श्रद्धा रखते हैं, हम भी तो महाकुंभ के अंदर स्नान करने आए हैं। या फिर वो लोग ही कुछ अलग हैं, वो किसी और युग के हैं, क्या किसी पाताल युग के हैं, त्रेता युग के हैं, द्वापर युग के हैं, इसी युग के हैं सब लोग। लेकिन उनके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं कर देना, और साथ ही पब्लिक का आक्रोश इसलिए भी है कि जितना सरकार बजट दिखा रही है उस बजट के अकॉर्डिंग वहां उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। हजारों करोड़ रुपया खर्च करके जो महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो हजारों करोड़ की सुविधाएं कहाँ हैं। लोगों के लिए वहां पर एक छत मैसर नहीं हो पा रही है, लोगों को वहां शौच करने में दिक्कतें आ रही हैं। अभी एक लेडी का अभी वहां पर वीडियो वायरल हुआ, उसने बताया कि जगह जगह शौच पड़ी हुई है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। तो ये कैसा महाकुंभ है। सादाब रिजवी, गंदगी को अगर हम छोड़ भी दें, लेकिन इस तरीके की वहां पे जो घटना हुई है रात के, जिससे 17 लोग खत्म हो गए हैं, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई है। वो गए थे पुण्य की कमाने के लिए, अपने पापों को नष्ट करने के लिए, लेकिन उन्हें अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा है। बिल्कुल। तो इसमें शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा। शासन प्रशासन की तो पूरी लापरवाही है।
जो बड़ा ठीकरा फोड़ रहे थे कि हम महाकुंभ के अंदर इस तरीके से आयोजन करके दिखा रहे हैं कि पूरे विश्व की नज़र टिकी हुई है, तो विश्व की नज़र शायद ये भी तो देख रही होगी कि लाशों का सौदा किया गया है। तमाम श्रद्धालुओं की जो वहाँ पर लाशें हैं, चीख पुकार हैं, वो भी तो विश्व तक सुनाई दे रही होगी। लेकिन सुनाई कहाँ से देगी, क्योंकि जो मीडिया है, जो कि इन खबरों को ऊपर तक पहुँचाती है, वो ही इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है। ऐसी खबरों को प्राथमिकता कम देती है। मीडिया तो प्राथमिकता सिर्फ उनको दे रही है जहां पर सत्ताधारी पार्टी के लोग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भाषणबाजी करते हैं और कहते हैं कि अनुमानित लोगों के आने की संख्या इतनी है, करोड़ों में है, और हम लोगों ने इसका आयोजन सफलपूर्वक कर दिया। बताऊं कि कल मेला अधिकारी सीधा सीधा मेला जी, प्रशासन को उसने भी कहा था कि ये अव्यवस्थाएं बढ़ेंगी क्योंकि हमारे पास इंतजाम की कमी है। हमारे पास इंतजाम की थोड़ी कमी है जी। और 8 करोड़ लोगों के आने की उन्होंने बात स्वीकार की है कि 8 करोड़ के करीब लोग आने वाले हैं। मौनी अमावस्या है, लोगों का हुजूम आएगा। उस हुजूम से निपटने के लिए सरकार की जो वहां पर प्रशासन की जो स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है। देखिए, चूक हुई है, लेकिन प्रशासन भी कहां तक इंतजाम करे। जो वहां पर अधिकारी लगाए गए हैं, कर्मचारी लगाए गए हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार की तरफ से अगर उनको बजट के नाम पर नहीं मिल पा रहा है, सुविधाओं के नाम पर चीज़ें नहीं मिल पा रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के नाम पर वहाँ पर चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, तो इसमें कहीं न कहीं सरकार का ढुलमुल रवैया है। और सरकार महाकुंभ के नाम पर भी चिंदी चोरी करना चाह रही है और एक मोटा बजट जिसको दिया गया है महाकुंभ के नाम पर, उससे भी अपनी कमाई और अपनी अंटी भरना चाह रही है, अपनी तिजोरी भरना चाह रही है। सामने आ चुका है सारा मामला। अगर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके सुविधाएं दी होती, तो ये जो लाशें वहां पर श्रद्धालुओं की पड़ी है, जो आस्था में डुबकी लगाने के लिए गए थे और उनकी डुबकी वो आखिरी डुबकी हो गई, ये नहीं हो सकता था विभाग जी। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की पूरी मानसिकता नजर आ रही है कि सरकार महाकुंभ के धर्म के नाम पर, अनुष्ठानों के नाम पर भी अपनी तिजोरी भरने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कमी के साथ इसको सरकार की भी नाकामी कहा ही जाएगा और विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है और हमला कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद हमेशा से कहते चले आए हैं, पहले तो उन्होंने समझाया अपने बहुजन समाज के लोगों को भी कि भाई वहां पर कुंभ में जाने की आवश्यकता नहीं है। कुंभ जो है एक फैब्रिकेटेड इनका इवेंट है। सरकार के इवेंट में आप जाकर सरकार के इवेंट का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? अगर आपको आस्था की डुबकी लगानी है तो आप पहले अपने मन को सही करिए, मन को पवित्र करिए, उसके बाद आस्था की डुबकी की बात होगी। एक कबीर जी की लाइन है, बेबाक जी, उन्होंने कहा था, मलमल शरीर को धोए, मनबल शरीर को धोए, लेकिन मन मैला छोड़ दिया। तो जिस तरीके से ये लोग जा रहे हैं, शरीर को मलमल कर धो रहे हैं, तो इस तरीके से शरीर के धोने से वहां पर पापों का जो है वो खात्मा नहीं होगा। सरकारी जो तंत्र है वो सिर्फ इसलिए लगा हुआ है कि हमारी कितनी ज़्यादा वहाँ पर वाहवाही हो, हमारा कितनी ज़्यादा प्रचार हो। बड़े बड़े बैनर इस बात का सबूत है कि सरकार ने इसको महाकुंभ को सरकारी इवेंट बना दिया है। श्रद्धा की भावना कहीं भी नजर नहीं आ रही है। श्रद्धा की भावना कहीं भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी महाकुंभ के दौरान और काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो घायल हैं। हम प्रभु से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।